हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टेम टू लर्न एवरीथिंग। पिछले भाग में हमने पापा खो गए पार्ट पढ़ा था। दो पार्ट में पाठ 8 शाम एक किसान के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी। अब दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखें। बच्चों देखो, उन्होंने 2 हमें उदाहरण दे दिए, बाकी 3 हमें ढूंढकर लिखने हैं। तो आइए करते हैं। उत्तर। दूसरी एकरूपता सूरज की चिलम। चौथी एकरूपता पलास के जंगल की अंगीठी। पांचवी एकरूपता भेड़ों के गले सा अंधकार। ये हमारी दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपता है, यानी कि उपमाएं कहाँ कहाँ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? बच्चों, ये आप खुद भी कर सकते हैं। शाम के टाइम पे छत पे चले जाइए और ध्यान से जहाँ सूरज डूब रहा है उसे देखिए। आपको आसमान में तरह तरह के परिवर्तन दिखाई देंगे। तो इसका उत्तर, लगभग 6 बजे के आसपास जब सूरज पश्चिम की ओर पहुंचा तब शाम शुरू हुई। शाम 6 बजे से लेकर सूरज डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा, लेकिन अगर आप उसे देखेंगे ना तो उसकी लालिमा में खो जाएंगे। इस दौरान नीले आसमान में लालिमा छा गई और देखते ही देखते धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और अंधेरा हो गया। क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे फिर अंधेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। देखो, जिस पक्षी की जैसी प्रवृत्ति होगी हम वैसे ही शब्दों का चयन करेंगे। कबूतर, कौआ, मैना, तोता, चील, हंस। उत्तर। कबूतर खत लाया हूँ, क्योंकि कबूतर डाकिए का काम करता है। मैना सुंदर गाती है, मैना गीत गाऊं। चील हमेशा अपने शिकार पर नजर रहती है, देखते हो? कौआ काव काव करता है तो हम कहते हैं मेहमान आएंगे, मेहमान आने वाले। तोता, तोता बहुत प्यारा पक्षी, जो हम बोलते हैं बोलता है राम राम। हंस हमेशा शांत रहता है। कविता से आगे की बातें। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग होगा? इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें निम्नलिखित रंगों का प्रयोग करना होगा। पीला, सुनहरा, सफेद, लाल, काला, हरे आदि रंगों की आवश्यकता होगी। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। देखो, शाम के समय सभी लोग नॉर्मली अपने घर को लौटते हैं। माँ शाम के समय खाना बनाती है, बच्चे खेल कर लौटते हैं और फल वाले शाम को फल बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। उत्तर। जैसा इस कविता को पढ़कर लगा, इसमें चिड़िया की बात है और उसमें किसकी थी? पर्वत और किसान की। ऊपर दिए गए कवि सुमित्रानंद पंत की लिखी कविता में और पाठ की कविता, इन दोनों में शाम का दृश्य दिखाया गया। दोनों में शाम का दृश्य दिखाया जो सेम है, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में उन्होंने शाम को एक कृषक के नजरिए से दिखाया है और कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन एक पक्षी के नजरिए से किया है। यही दोनों कविता में मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अंधकार अब लुप्त हो गया, हर ओर प्रकाश अब होना है, उठकर बढ़ना है आगे, ना देर तलक अब सोना है, तेज चमकना है हमको, सूरज की किरण है बता रही, पक्षियों की मधुर ध्वनि हम सबको जगा रही।
अगला प्रश्न, भाषा की बात। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, सिमट रहा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहा था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? सा और सी का प्रयोग क्या दिखाता है आपको? उपमा दिखाता है, जहाँ किसी की तुलना होती है किसी से, सॉरी उपमा की जाती है। यहाँ सा सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ दिखाया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा और विशेषण के साथ हो रहा है, जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो वाक्य बनाइए। आंधी, दहक, सिमटा। आंधी, वो आंधी की तरह तेज है, कल आंधी आने के बाद सब कुछ नष्ट हो गया। दहक, चूल्हे में आग दहक रही है, उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि दहक रही है। सिमटा, वह डर के मारे कोने में सिमट गया, मैं अपना काम सिमटा रहा हूँ। अगले वीडियो में हम शाम एक किसान की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग।